अब्दुल्ला आजम ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि 55,000 रेड कार्ड समाजवादियों को दिए जा रहे हैं। चुनाव आयोग से की मंडलायुक्त को हटाने की मांग। वहीं जनपद रामपुर के सपा प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम ने कहा कि इससे पहले उनका नामांकन रद्द करने की साजिश की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। अब्दुल्ला आजम ने आरोप लगाया कि उनकी रैंकिंग की जा रही है, उनका पीछा किया जा रहा है और इस बात के पूरे इम्कानात हैं। वहीं सपा नेता और स्वार विधानसभा से उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम ने चुनाव आयोग से मंडलायुक्त को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सपा के केंद्रीय कार्यालय से मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह को हटाने के लिए लिखा गया है। अब्दुल्ला आजम ने मंडलायुक्त पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें, अब्दुल्ला आजम ने कहा 55,000 रेड कार्ड समाजवादियों को दिए जा रहे हैं। उनको इस बात के लिए धमकाया जा रहा है कि 14 फरवरी को वोट नहीं डालने जाएं। वहीं अब्दुल्ला आजम ने चुनाव आयोग से रामपुर के मामले में दखल देकर मंडलायुक्त का तबादला करने की मांग की। वहीं आइए अब सुनते हैं सपा प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम क्या कह रहे हैं। एक कैंडिडेट के तौर पर मैं भी चुनाव आयोग को शिकायत कर रहा हूँ इस पूरे प्रकरण की। एक तरफ जिला प्रशासन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए अपील कर रहा है, ज़्यादा वोट, तो दूसरी तरफ जो वीडियो आप देख रहे थे उसको देखकर आपको लगता है कि प्रशासन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का प्रशासन का कोई इरादा है? वही जो रैली निकाल के लोगों जागरूक करना, उसके बाद 55,000 देखिए, जारी करना। कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो दिखाने को आप लोगों से ये कह दीजिए कि आप वोट डालिए, और दूसरी तरफ आप 55,000 रेड कार्ड इशू कीजिए, एक साथ 16 के मुँह के भरवाइए लोगों से। और लोगों को मैंने आपको दिखाया जैसी ज़बान इस्तेमाल करके धमकाया जा रहा है। मेरे ख्याल से तो कोई शरीफ आदमी अपने घर से वोट डालने निकलेगा नहीं। जो हम कर रहे हैं अपना विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि देश तक ये बात पहुँचे, प्रदेश में ये बात पहुँचे, चुनाव आयोग तक भी ये बात पहुँचे। और हम ये नहीं कह रहे कि साहब फला अधिकारी हो ना, निष्पक्ष अधिकारी लाके बैठा ले जाएं, यहाँ उन्हें पोस्ट किया जाए, निष्पक्ष अधिकारी हो। हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं है, कोई अधिकारी आ जाए, लेकिन ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करें, उनके रहते चुनाव मुमकिन नहीं। आप लोगों के मुझसे ज़्यादा सोर्सेज हैं, आप लोगों की अधिकारियों के दफ्तर में मुझसे ज़्यादा पकड़ होगी, आपके जानने वाले मुझसे ज़्यादा होंगे। आप जाकर देख लीजिए, हर थाने में जो लिस्ट भेजी गई है, एक अनऑफिशियल लिस्ट, जिस पर ना तो कोई मोहर है, ना कोई साइन है, ना वो किस कार्यालय की है ये पता है, लेकिन उस पर ऊपर लिखा हुआ है घोर असामाजिक तत्व, और उसमें पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम, उन्हें किस तरीके से परेशान करना है, ये तमाम बातें थाने में और कमिश्नर ऑफिस में बैठ के तय होती हैं। तो ये आपका ये कहना है कि पुलिस को मालूम है कि सब ये लोग हैं सपा के? पुलिस को नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ। घोर असामाजिक तत्वों का नाम उन लोगों का दिया गया जो शरीफ लोग, और वो सारे लोग समाजवादी पार्टी के, यही पूछना चाहता हूँ, जिनके ऊपर कभी किसी से बहस करने तक का मुकदमा या तहरीर नहीं हुई, आज वो चुनाव से पहले घोर असामाजिक तत्व हो गए। जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, उसमें खड़ा हुए नौजवान के पीछे जो घर है उस पे पक्का लिंटर तक नहीं है, कच्चे मकान की छत में वो रह रहा है, और उसको पुलिस वाले गाली बक रहे हैं कि तुम घर से निकलोगे तो नीले कर दिए जाओगे। क्या ऐसे अधिकारियों के रहते निष्पक्ष चुनाव मुमकिन है? चुनाव निष्पक्ष नहीं हो, जी, तो अब फिर यही बातें कही जा रही है। मैंने चुनाव को निष्पक्ष नहीं हो रहा, मैंने ये कहा कि अधिकारियों के रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। दोनों बातों में फ़र्क है। मैंने उसमें पिछली बार भी ये कहा था कि जो ये मौजूदा कमिश्नर हैं, ये रामपुर के उस वक्त के तत्कालीन डीएम थे, इन्होंने कोई कसर रामपुर वालों पर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, कोई जुल्म ऐसा नहीं था जो नहीं किया हो। जिन लोगों पर कभी 151 का मुकदमा नहीं हुआ, आज वो घोर असामाजिक तत्व, लिस्ट निकाली गई है रामपुर में, चमरौआ के, शाहबाद के, स्वारटांडा के और रामपुर के, बिलासपुर के लोग हैं उसमें। घोर असामाजिक तत्व, जिनके ऊपर, जिनके नाम पर कभी मक्खी मारने की तहरीर भी नहीं दर्ज हुई, आज वो घोर सामाजिक तत्व हो गए। जिन पर गुंडा एक्ट लगाई जा रही है, उनके परिवार, उनके ख़ानदान में से कभी कोई थाने नहीं गया। जिनको रेड कार्ड दिए जा रहे हैं, उन्होंने कभी थाने और चौकी की चौखट पार नहीं करी। सिर्फ लोगों को टेरराइज़ करना कि वो वोट डालने न निकलें, और सिर्फ एक पार्टी के लोगों के साथ ये करना। वही मैं पूछ रहा था कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो,
जी। तो अब फिर यही बातें कही जा रही है। मैंने चुनाव को निष्पक्ष नहीं हो रहा, मैंने ये कहा कि अधिकारियों के रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। दोनों बातों में फ़र्क है। मैंने उसमें पिछली बार भी ये कहा था कि जो ये मौजूदा कमिश्नर हैं, ये रामपुर के उस वक्त के तत्कालीन डीएम थे। इन्होंने कोई कसर रामपुर वालों पर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, कोई जुल्म ऐसा नहीं था जो नहीं किया हो। जिन लोगों पर कभी 151 का मुकदमा नहीं हुआ, आज वो घोर असामाजिक तत्व, लिस्ट निकाली गई है रामपुर में, चमरौआ के, शाहबाद के, स्वारटांडा के और रामपुर के, बिलासपुर के लोग हैं उसमें। घोर असामाजिक तत्व, जिनके ऊपर, जिनके नाम पर कभी मक्खी मारने की तहरीर भी नहीं दर्ज हुई, आज वो घोर सामाजिक तत्व हो गए। जिन पर गुंडा एक्ट लगाई जा रही है, उनके परिवार, उनके ख़ानदान में से कभी कोई थाने नहीं गया। जिनको रेड कार्ड दिए जा रहे हैं, उन्होंने कभी थाने और चौकी की चौखट पार नहीं करी। सिर्फ लोगों को टेरराइज करना कि वो वोट डालने ना निकले, और सिर्फ एक पार्टी के लोगों के साथ ये करना। वही मैं पूछ रहा था। कमिश्नर महोदय हैं, वो सिक्किम कैडर के हैं, और डेपुटेशन वहाँ पर भेजा जाता है जहाँ पर अधिकारियों की कमी हो। और इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में अधिकारियों की कमी है, जबकि वो पहले 5 साल के लिए डेपुटेशन पे आए थे, फिर 1 साल का एक्सटेंशन हुआ और फिर 2 साल का एक्सटेंशन हुआ, जो कि खुद में जो डेपुटेशन के कानून है उसके ख़िलाफ़ है। इतना लंबा डेपुटेशन, या तो उनके अंदर कोई ख़ास सलाहियत है जो उत्तर प्रदेश के कैडर के बाकी अधिकारियों में नहीं है। ऐसी कौन सी वजह है जो वो इतने लंबे समय से इसी मंडल में पहले रामपुर के ज़िलाधिकारी रहे और उसके बाद उनको मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बना दिया गया? क्या और अधिकारी नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या उनमें सलाहियत नहीं है कि वो चुनाव करा सकें? क्या ऐसी कोई वजह है? किसी अधिकारी से हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर चुनाव आयोग जिसे चाहे भेजे, लेकिन एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में और बाई इलेक्शन में रामपुर वालों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद भी नहीं जीत सकी। मेरे ख्याल से ऐसे अधिकारियों के रहते यहाँ चुनाव नहीं हो सकता। अब ये अभी कुछ दिन पहले की एक तस्वीर है, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, उनके पिता भी हैं, ज़िला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। ये किसी पारिवारिक फंक्शन का फ़ोटो है। क्या ऐसे अधिकारियों के रहते एक फेयर इलेक्शन हो सकता है? क्या फेयर इलेक्शन ऐसे मुमकिन है? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और जो मौजूदा कमिश्नर साहब हैं, इनकी साफ पहचान में आएंगे और इस वीडियो को देखकर बताइएगा कि क्या इनके रहते रामपुर में फेयर इलेक्शन हो सकता है। क्या इनके रहते रामपुर में फेयर इलेक्शन हो सकता है? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इसलिए भी है कि हम जो कहते हैं कि एक फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जब मंडल आयुक्त के दफ्तर से दिन में 500 फ़ोन अधिकारियों को आएंगे ज़िले के, तो फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। मैं दरख्वास्त करूंगा चुनाव आयोग से कि वो इस मामले में दखल दे और एक नए मंडल आयुक्त की यहाँ पर नियुक्ति हो, और नियुक्ति के साथ साथ एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर को बनाकर भेजा जाए, और जो भी अधिकारी यहाँ पर हैं उनके तमाम फ़ोन रिकॉर्ड्स, उनके तमाम मूवमेंट चुनाव आयोग उस पर निगरानी करे, ताकि रामपुर के लोगों का, इस मंडल के लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा बढ़े। अभी हम बात कर रहे थे रेड कार्ड की। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं
ये वीडियो एक वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बताएं कि लोग, जिस शख्स का ये वीडियो है पीछे उसका मकान भी देखें, उसको भी देखें, उसके पीछे खड़े हुए बच्चे को भी देखें और बताएं कि ये लोग अपराधी हैं